लोकसभा में जैसे ही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल पेश किया गया, तब से आज तक इस पर हंगामा जारी है और पार्लियामेंट के अगले सेशन तक जारी रहने की उम्मीद है। मुस्लिम दानिशवरों में इस बिल को लेकर बेचैनी देखी जा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक तो तमिलनाडु से लेकर पटना तक हलचल तेज है। कई मुस्लिम डेलीगेशंस ने जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन और तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की है। इसी सिलसिले में दिल्ली में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें मुस्लिम दानिशवरों के साथ साथ जेपीसी के कई मेंबरान भी शामिल हुए और सभी ने एक आवाज में इस बिल की मुखालफत की। सबसे पहले देखिए मुस्लिम दानिशवरों ने क्या कुछ कहा। 400 पार का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं और उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार समझा जा रहा है, इसलिए उनसे बदला लेने की कोशिश की जा रही है। मुझे अफसोस ये है कि वो पार्टियां जिनसे हमें उम्मीद थी कि वो अपनी आला कमान से बात करेंगी, उन्होंने बात किए बगैर जिस तरह से पार्लियामेंट में उसको सपोर्ट किया, वो हमारे लिए ज़्यादा तशवीश की बात है। इस तरमीमी बिल में कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जैसे कि बड़ा खूबसूरत सा लगे ये बिल, और लगे ऐसा कि जैसे कोई अमृत बांट रही है, जबकि बिल के अंदर सब का सब पूरा का पूरा जहर है। इसमें नाम उसका बदलने की कोशिश की गई है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सर्वे कमिश्नर ख़त्म किया गया है, यानी अब वक्त का कोई सर्वे नहीं होगा, वो सारा रोल कलेक्टर को दिया जाना है। कलेक्टर उनका अपना आदमी है, जैसे चाहेंगे वैसे करा लेंगे। अगर इस मुल्क का दस्तूर, इस मुल्क का कानून, इस मुल्क के वज़ीर आज़म को कोई हक़ देता है, तो इस मुल्क का दस्तूर मुझ जैसे हिंदुस्तानी को भी वही हक़ देता है जो हक़ जनाब नरेंद्र मोदी साहब। औक़ाफ़ की ज़मीनें हमें हुकूमत ने खैरात में नहीं दी है, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी फलाह के लिए, बहबूद के लिए वक्फ़ किया है। कम अज़ कम उस वक्फ़ की हिफाजत का हम इरादा करते हैं, अज़म करते हैं। वक्फ बिल 2024 अमली बेज़ाब्तगियों का शिकार है और आइनी खिलाफ वर्जियों, पसमानदा इक़दामात, गैर मंतकी बातों, गैर जवाज़ों और पेशगी तसव्वुरात से भरा हुआ है। दिल्ली की इस मीटिंग में एसपी के लोकसभा एमपी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जज्बाती हो गए, तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने कहा कि हुकूमत को किसने राय दी थी कि इस बिल में तरमीम की जाए। तो जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जेडीयू ऐसे किसी कदम का सपोर्ट नहीं कर सकती जो मुल्क के किसी तबके के खिलाफ हो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं और क्या कहूं। ये कभी सोचा भी नहीं था कि वक्फ बोर्ड के बाज़ दीनदार सीओ हजरात जो मिल्लत का दर्द रखते थे, मुझसे फ़ोन करके कहते थे कि औक़ाफ़ के लिए दुआ कराएं। मस्जिद में तो एक सिलसिला शुरू किया था कि दुआएं कराता था, लेकिन ये भी कभी ख्याल नहीं आया था कि एक दिन वो आएगा जब इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए मेरी मौजूदगी में पार्लियामेंट में एक बिल आएगा और मुझे ही उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस बिल की हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, चूँकि 10 सालों के बाद एनडीए की सरकार बनी है, हमारी पार्टी ऐसे किसी भी कदम का कभी सपोर्ट नहीं कर सकती जो कदम हिंदुस्तान के किसी भी तबके के खिलाफ उठाया गया। कहते साहब देश भर से राय मांगी गई, हमने कहा वो राय दिखा दीजिए कहां है। किस वक्फ बोर्ड ने राय दी कि ये संशोधन होना चाहिए जो आप लेके आए हैं? किस मुस्लिम संस्था ने राय दी कि ये संशोधन होना चाहिए कि आप जो लेके आए हैं? उसका जवाब सरकार के पास नहीं।